क्या करना है, आज हमें अपना प्रोस्पेक्टस दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट विच इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को रिवाइज करना है। इसमें सेक्शंस हमारे पास कहां से कहां तक थे, 23 से लेके 42 तक थे, 23 से लेके 42 थे। ठीक है, हमने इन सेक्शंस को डिवाइड कर रखा था किस तरीके से, 4 पार्ट्स में हमने इस सेक्शन को, इस चैप्टर को अपने क्या किया था, डिवाइड किया था। क्या थे वो पार्ट्स हमारे, एक रेक्टेंगल था, एक स्क्वायर था, एक सर्कल था और एक ट्राइंगल था। सबसे पहले हम अगर इंपॉर्टेंस लेवल को एज पर द क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए हैं, अगर इंपॉर्टेंस यहीं पर लगाएं तो बताओ रेक्टेंगल में कौन से 4 सेक्शंस थे और इसमें से तुम्हारे अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा रहे हैं हम हेवी। ठीक है, ये नहीं कि मैम ने तो इंपॉर्टेंट ही नहीं बताया, इसको नहीं पढ़ते हैं, हर किसी को पढ़ना है, कहीं से भी 4 मार्क्स आ सकता है। हमारे पास रेक्टेंगल में 4 कौन से सेक्शंस थे, 23, 26, 27, 29। ठीक है, 23 प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू, 26 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, 27 अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इशू और 29 सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये छोटा स्टार इस पे लगता है कि अनयूटिलाइज्ड कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पहले रेक्टेंगल करते हैं। रेक्टेंगल में हमारे सामने आया 23 कि क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी आप 3 तरीके से पैसा मंगा सकते हो, दैट इज प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट एंड बोनस। प्राइवेट कंपनी आप 2 तरीके से पैसा मंगा सकते हो, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट एंड बोनस इशू। लेकिन अगर आपको पब्लिक से पैसा मंगाना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करे बिना नहीं जा सकते। 23 हो। अब चलते हैं 26 पे। 26 में प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या थी, 2 सबसेक्शन 7 में था कि प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट इट इंक्लूड्स रेड हियरिंग, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड NCAD नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट व्हिच इज इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब मनी। ठीक है, ये था। रजिस्ट्रेशन के लिए 6 बातें बताओ, कौन सी 6 बातें थी, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। ड्राफ्ट किया, साइन किया, अप्रूवल लिया, वेटिंग की, फाइल किया, इशू किया। सबसे पहले ड्राफ्ट करेंगे, डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर्स या ऑथराइज्ड अटॉर्नीज क्या करेंगे, साइन करेंगे। अप्रूवल के लिए 3 जगह भेजते थे, बताओ कौन सा, अप्रूवल के लिए लीड मैनेजर्स टू द इशू, स्टॉक एक्सचेंज और देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लीड मैनेजर्स टू द इशू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टॉक एक्सचेंज। जब अप्रूवल आ गई फिर सेबी के पास वेटिंग के लिए भेजते थे, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, फाइलिंग के लिए भेजते थे किसके पास, ROC के पास, और 90 डेज के विदिन आपको उसको इशू कर देना था, नहीं किया तो वो। 27 में क्या था, ने अंश को वेब सीरीज दिखाई, यानी अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इशू, अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इशू जो है, आपको अगर उसको करना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, शेयर होल्डर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इंग्लिश और वर्नाकुलर में, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, डी से डिसेंट शेयर होल्डर्स को आपको एक ऑप्शन देना। 29 क्या कहता था कि हर पब्लिक कंपनी को क्या करना है, अब अपनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट कंपनी चाहे तो ऑप्शन है डीमटेरियलाइज फ्रॉम द डिपॉजिटरीज एक्ट और तो कंपनीज एक्ट। एक पैस फाइल करना होता, कौन सा पैस 6 फाइल करना होता था, किसको, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, क्या बताते हुए, कब करना होता था, कितने दिन के अंदर करना होता था, हर 6 मंथ्स के बाद 60 डेज के अंदर पैस 6 फाइल करना होता और बताना होता था कि कितना कैपिटल दिख रहा है और वो मैच होने। ठीक है, याद है ये, याद आया, तो रेक्टेंगल क्या कंप्लीट हो गया, क्या इजी रेक्टेंगल हो गया कंप्लीट, आ जाओ रेक्टेंगल हो गया। अब चलते हैं सेल्फ रेड गब्बर मेंबर 31,
32, 25, 28. बोलो मेरे साथ, शेल, फ्रेड, गब्बर, मेंबर. 31, 32, 25, 28, 31, 32, 28. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने आया था शेल्फ प्रोस्पेक्टस और छोटा सा रेड. ठीक है, बताओ शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या हुआ करता था. शेल्फ प्रोस्पेक्टस, a prospectus in respect of which securities are issued for subscription in one or more issues for a certain period of time without issuing prospectus every time. कितनी बार इशू कर सकते हो? n number of times. कितना टाइम पीरियड तक? 1 year तक. क्या सारी कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू है? भी अलाउ करता है सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज के. नेक्स्ट टाइम जब इशू लाते हो, क्या सिर्फ फर्स्ट टाइम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है? जब नेक्स्ट टाइम इशू लाते हो तो आईएम करना होता है? या शेल्फ प्रोस्पेक्टस और आईएम मिलकर प्रोस्पेक्टस माने जाते हैं? यस. आईएम में क्या क्या लिखना होता है? चार्जेस क्रिएट हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज आया है, या एज अदर चेंजेस आए. ये इशू लाने से कितने टाइम पहले सबमिट करना है? 1 month पहले. अगर पहले ही हमारे पास कोई मनी आ गई है चेंजेस पहले, तो चेंजेस के बाद कितने दिन में रिफंड करना है? 15 दिन में रिफंड. ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को एक बार नोट से देख लो, यहां से देख लो. क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट शेल्फ रेड. रेड में क्या आएगा हमारे पास? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या था? वो ऐसे टाइप का प्रोस्पेक्टस था जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी. इसको लेके कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्वांटम को लेके और प्राइस को लेके. क्या ये इशू करना जरूरी है? जरूरी नहीं है. लेकिन अगर करना है तो क्या ये मेन प्रोस्पेक्टस से प्रायर इशू किया जाएगा? ऐसे इशू किया. कितने दिन पहले सबमिट करना होता है? ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन से जब सब्सक्रिप्शन आरओसी और सेबी को सारी डिटेल्स बतानी होती है, क्या क्लोजिंग प्राइस रहा, कितना कैपिटल आया, सब कुछ है. क्या जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और मेन प्रोस्पेक्टस में वेरिएशंस होती है, क्या वो हाईलाइट करनी है? यस. कि तुम्हारे पास रेड हियरिंग गया था तो बातें थी, मेन आया तो जो डिफरेंस है रेड हियरिंग से वो दिख. राइट. दिस इज गब्बर. मेंबर क्या थे हमारे पास? 25 था. ऑफर ऑफ फॉर सेल. अगर मैं अलॉट कर रही हूं शेयर हाउस को और वो किसी डॉक्यूमेंट 6 महीने में आगे शेयर्स को टरका दे रहा है, शेयर्स को आगे लेकर जा रहा है, या फिर जब तक पब्लिक से पैसा नहीं आ रहा तब तक वो कंपनी को नहीं दे रहा, ईदर ऑफ द केस अगर होता है, जिस डॉक्यूमेंट शेयर्स इशू कर रहा है उस डॉक्यूमेंट 28th भी डीम्ड है जहां पर अपने डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस मांग. कभी कभी मेंबर कंपनी को कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे खर्चा सारा कंपनी करा लेगी और सारे सेक्शंस प्रोस्पेक्टस कर. कौन से नहीं लगेंगे? हम सब्सक्रिप्शन वाला नहीं लगेगा, एप्लीकेशन वाला नहीं लगेगा, पैसे को यूटिलाइज कहां करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो वाला नहीं लगेगा, या एज अदर. राइट. नेक्स्ट चीज आते हैं. कौन सा हमारा कंप्लीट हो गया? हमारा क्या पैर कंप्लीट हो गया? क्या अच्छे से जहन में आ रही है? अभी नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी. ये 2 सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, 435. 4 क्या था हमारा? लायबिलिटी. ठीक है. माइंड आपका क्या हो जाता है? गिल्ट हो जाता है. आप ऑफेंस करने चल पड़ते हो
लाइबिलिटी, हाफ ट्रू है लाइबिलिटी, और कोई भी डाल दिया मिसलीडिंग है, नहीं डाला मिसलीडिंग, क्या लाइबिलिटी आती है? जेल आता है 6 months, पब्लिक इंटरेस्ट मैक्सिमम, और इम्प्रिजनमेंट अमाउंट ऑफ सॉरी फाइन अमाउंट ऑफ फ्रॉड और मैक्सिमम 3 टाइम। नेक्स्ट आता है नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इफ सब से क्या कहता है, अगर हम ये कह दें कि ओमिशन और इंक्लूजन यार इमटेरियल था ना, किस बात की लाइबिलिटी, या फिर हम कह दें कि हमें रीजनेबल थे तक हम मानते मानते, ठीक है। रेक्स वर्सेस क्रिसेंट बहुत बार पूछा जाता है, सप्रेशन टैक्स है क्या क्रिमिनल लायबल है कंपनी? यस। 34 हो गया। 35 में एक्सटेंशन आती, आपने मेंस रिया तो किया ही किया है, आपके इस मेंस रिया की वजह से क्या हुआ है, तो क्या लायबिलिटी लेगा? 34 वाली तो लेगा ही लेगा, साथ में लॉस कंपनसेशन, पहली बात। सेकंड बात ये आई, कौन लायबल होता है? कौन लायबल होता है? वो सब लोग लायबल होते हैं जिन्होंने भी होती है, डायरेक्टर, कंपनी के मेंबर, वेदर एक्सपर्ट, वेदर डायरेक्टर, सब लोग लायबल। कैसे लायबिलिटी जा सकता है? यहाँ कंसेंट दी, लेकिन इशू से पहले कंसेंट दी, जानते पूछते इशू हो गया, लेकिन जब पता चला कि कुछ है तो क्या कीजिए, और मैं इस प्रोस्पेक्टस का पार्ट, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रिलाय करना है तो क्या प्रमोटर नहीं, आप सिर्फ रिलाय कर सकते एक्सपर्ट, क्या यूं ही आंखें बंद रिलाय कर लेना? आपको देख जो पर्सन ये स्टेट दे रहा है वो कम, और साथ में कंपीटेंट ने अपनी तभी आप उसके है? 36 आता है हमारा फ्रॉडुलेंट, फालतू में मैं लोगों को रेकलेसली बोल रही हूँ, डेलिबरेटली, ठीक है, मैं चाह रही हूँ अग्रीमेंट फॉर पर्पस टू एनी पार्टीज, या फिर मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, कौन सा है 437 क्या था? एक्शन बाय अफेक्टेड पार्टी, ठीक है। लास्ट जो हमारा ट्राइंगल आता है, इसमें अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल इज वेरी राइट। आ जाओ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, 1 minute टू यू गाइस, ट्राइंगल को, कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, ट्राइंगल को अपने नोट्स अपनी बाद में रिवीजन कर करो।
बात आती है हमारा प्रोस्पेक्ट हो गया है, अब सिक्योरिटी है आएगा तो एप्लीकेशन as per Companies Act, as per prospectus, SEBI 90%, application value as per SEBI, application at 5%. आ गई अगर ये क्या कर देंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज ले लेंगे और फाइल करेंगे. सबसे एमसी सेपरेट बैंक अकाउंट है, यस. लिस्टिंग एक पे भी मिलेगी, नो. क्या हमें इरोडेड है, यस. अगर हमें सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन है तो अगर एज पर कंपनी एक्ट देखेंगे फैक्टर्स नहीं आई तो रिफंड कितने 15 दिन में, वरना लग जाता है. अब सेबी के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर आपका इशू अंडर रिटर्न नहीं है ऐसे ही क्लोज लिस्ट, क्या पता चल जाएगा कि अगर नहीं हुआ और अगर इशू अंडर राइटर्स को कितना टाइम देंगे, 60 दिन का. नहीं अंडर राइट हो पाया तो कितने दिन में रिफंड, अभी भी 15 दिन देंगे या फिर आप 10 दिन, नहीं हुआ 10 दिन रिफंड. बताया सेक्शन कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से क्या करनी है, आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन, ठीक है. अगर आप कमीशन चाहते हो आर्टिकल कम लिख दी तो कम दे पाओगे ना, एंट्रेंस कर ली या फ्लैट्स के रूप अंडरराइटर्स का नाम डिस्क्लोज होगा, कब इशू कर, और अगर कमीशन कब दे सकते, अब एओए में लिखा लास्ट आ जाता है प्यारा सा प्राइस. एक साथ में लोगों को आप प्राइवेटली 200 इक्विटी प्रेफरेंस चलेगा, क्या फाइवीज और ईसॉप्स इंक्लूडेड होंगे, क्या पैसा कैश में आ सकता है, चेक या डीडी में, क्या आप प्राइवेट प्लेस पर लेटर देते हो और क्या कोई ऐड कर सकते हो, क्या हमें बता सकते हो, क्या अगर 200 पर कर दिया तो पब्लिक पर मान लिया और प्रोस्पेक्ट सारे सेक्शन, यस. जब आपके पास आ जाता है अलॉटमेंट, आपको कितने दिन में करनी होती है, कितने डेज में अलॉटमेंट करनी होती है आपको शेयर्स की. अगर ओके कर, मान लो मैंने आपको लेटर भेजा, आपने ओके करा तो कितने दिन में मैं अलॉट करूं, यस 60 डेज में. नहीं करती तो रिफंड कितने दिन में, कितने दिन, दोबारा देखो सब 15 डेज. और अगर मैंने 15 डेज में रिफंड नहीं किया 61st डे से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 12%. क्या कहते हो मैम, एनओ वाले केस, नो वाले केस कंपनीज एक्ट एंड से अगर कंसीडर हो, ठीक है. क्लियर हुई बात. तो ये हमारा बहुत टफ चैप्टर जो हमने बहुत इजी बना रखा है. इसके लास्ट 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, 26 27 इंपॉर्टेंट है. अब तो अगर हम बिना देखे भी बोले 31 32 इंपॉर्टेंट है, सर्कल में 34 35 इंपॉर्टेंट है, और हमारा ट्राइंगल, राइट. तो वी आर डन विद द रिविजन ऑफ प्रोस्पेक्टस. आई होप सबको अच्छे से समझ में आया. मैम 39 में 15% इंटरेस्ट लगना शुरू होगा बेटा जब रिफंड का टाइम कंप्लीट हो गया होगा. सिर्फ 42 प्राइवेट प्लेसमेंट में है कि हम उसको 61st डे से लगवाना क्या कर देते हैं, शुरू कर. क्लियर क्लियर क्लियर, राइट अमन. So this was our revision for prospectus section 23 to 42.